हर इलेक्शन में किंग्स पार्टी सामने आ जाती है। इस बार भी किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो 2008 में हुआ था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एमकेएम और नून लीग के इत्तेहाद का फायदा पीपल्स पार्टी को होगा। कराची के अवाम ने जे भुट्टो कह दिया, 8 फरवरी को भी पीपी कामयाब होगी। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। बलूचिस्तान के अवाम को हकूक की फराहमी नवाज शरीफ का हमेशा कलीदी एजेंडा रहा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की बलोच रहनुमा लश्करी रईसानी और वफ्द से गुफ्तगू, कहा गवादर सीपैक और तरक्की का अमल बलूचिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दोबारा मौका मिला तो बलूचिस्तान को तरक्की के अमल में तारीखी हिस्सा देंगे। शहबाज शरीफ की लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की भी दावत। लश्करी रईसानी ने कहा, मुशावरत के बाद फैसले से आगाह करूंगा। मुल्क और कौम के लिए नवाज शरीफ की खिदमात काबिल तारीफ हैं। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान से भारी अक्सरियत से कामयाब कराएंगे। बिलावल भुट्टो वजीर आजम होंगे। पीपी बलूचिस्तान के रहनुमा नवाब सनाउल्लाह जहरी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब्दुल कादिर बलोच ने कहा कि नवाज शरीफ को अभी तक कोई बलोच लीडर नहीं मिला। बलूचिस्तान में कुछ सरदार सिर्फ नाम के सरदार हैं। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान की क़यादत का 30 नवंबर को यौम तासीस कोयटा में भरपूर अंदाज से मनाने का ऐलान। तोशाखाना रेफरेंस में अहम पेशरफ। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जब्तशुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म दे दिया। अदालत का नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज, गाड़ियां और बैंक अकाउंट्स वापस करने का भी हुक्म। जायदाद जब्तगी के अहकामात अक्टूबर 2020 में दिए गए थे। उज़्बेकिस्तान को खित्ते का अहम तरीन मुल्क समझते हैं। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ से मुलाकात में तिजारत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने से मुतालिक तफसीली बातचीत हुई। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का उज़्बेकिस्तान के सरकारी टीवी को इंटरव्यू, कहा दोनों ममालिक में तिजारत $500 मिलियन तक ले जाने पर बात हुई। पाकिस्तान इस तिजारत को $1 अरब तक ले जाना चाहता है। इसराइल के कब्जे से फ़लस्तीन की ज़मीन वापस लेंगे। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम ना हो जाए। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान का दो टोक पैगाम, कहा इसराइल गज़ा पर एटमी हमले की धमकी देकर हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने अपने खिलाफ दायर रेफरेंसेस सुनने वाली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर एतराज़ात उठा दिए। जवाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करा दिया। चीफ जस्टिस समेत काउंसिल में शामिल मेंबरान जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रेफरेंस और शवाहिद की नकूल भी मांग ली। IMF का दरामदाद की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस के खिलाफ सख्त पॉलिसी बनाने का मुतालबा। मुज़ाकरात में टैक्स से इस्तिस्ना शोबों में दरामदाद की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए FBR और स्टेट बैंक के इक़दामात को नाकाफ़ी करार दे दिया। FBR की रवा माली साल के टैक्स हदफ हासिल करने की यकीन दहानी। मुकदमात में फंसे टैक्स वसूलियों के तरीक़ेकार पर भी इत्तिफाक होने का इम्कान। PSO के माली बहरान से निपटने के लिए 100 अरब रुपए की हुकूमती गारंटी मंजूर। पंजाब के लिए ग्रीन कॉरपोरेटिव इक़दामात की मद में वफाकी हुकूमत 20 अरब रुपए फराहम करेगी। निगरां वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत ECC इजलास में फैसला। कराची इलेक्ट्रिक के लिए यकसा टैरिफ के नफाज की बुनियाद पर समाही टैरिफ एडजस्टमेंट की मंजूरी। कराची के शहरियों पर एक बार फिर बिजली गिराने की तैयारी। जुलाई ta सितंबर सेमाही एडजस्टमेंट का इजाफी बोझ की इलेक्ट्रिक सारिफीन पर पड़ने का इम्कान। डेस्कोस ने सारिफीन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त पर समाअत 14 नवंबर को होगी। और ICC ने श्रीलंका की रुकनियत मुअत्तल कर दी। श्रीलंका को क्रिकेट
इंतजामात में हुकूमती मुदाखलत की बिना पर मुअत्तल किया गया। तर्जुमान के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड के इजलास में इत्तेफाक हुआ कि श्रीलंका क्रिकेट के मामलात ICC कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।